द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रचलन है, उपयोगिता है, वो बढ़ती चली जा रही है और जो भी कंपनियां, खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो है ना, उनमें एआई का जो अडोप्शन है उसका असर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सेल में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि इन कंपनियों को, जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं, अगर 50 करोड़ का भी एआई का कोई ऑर्डर मिल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वो उनके एक क्वार्टर के 500 करोड़ की सेल में नजर आता है। उसका इफेक्ट नजर आता है। जो बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, ये लाखों करोड़ की जो कंपनियां हैं, इनमें मान लीजिए 5000 करोड़ का भी मिलता है तो वो नजर नहीं आता है। तो उनमें बढ़ेगा, उनमें भी असर और बढ़ रहा है, धीरे धीरे इफेक्ट आ रहा है। वो भी पूरी मतलब लग रही है कंपनियां, धीरे धीरे असर आएगा। तो जो छोटी कंपनियां हैं, एआई का एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनमें है और उनमें से एक ऐसी कंपनी का हमने चुनाव किया है आज, जिसमें मार्च क्वार्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर 82% की प्रॉफिट ग्रोथ आई। सेल में ग्रोथ कम है, सेल में 20% ग्रोथ है। और कंपनी का से जब ये पूछा गया कि साहब आपका ये प्रॉफिट इतना बड़ा क्यों बढ़ा, तो उन्होंने क्या है कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण उनका प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरी बात ये है कि ये कंपनी इनकम है इंक्रीज, कंपनी रीजन बता रही है। मैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एक आईटी कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी पुरानी है और इसने बड़े हैंडसम रिवार्ड दिए पहले भी। ये लंबे टाइम में असर आता है। तो आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, ध्यान है नहीं ध्यान है, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया इस और अब इसने एक्चुअली रिजल्ट दे दिया। थोड़ा रिजल्ट आने में समझ आ रहा। मैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्ट डिज़ाइन। अब income has increased due to deepening of the client engagement, driven by our eMAC प्लेटफॉर्म। eMAC प्लेटफॉर्म डेवलप किया है इन्होंने तो, और एक पर्पल फैब्रिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है वो डेवलप किया है। उसके परिणाम स्वरूप इनका जो रिजल्ट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो 22% से बढ़ के 28% हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल डेवलप कर दिया। और इस कंपनी की जो बेसिक चीज ये है, कंपनी ठीक है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विस को, सेक्टर को कैटर करती है और दुनिया के जो टॉप रैंकिंग 15 बैंक हैं, लाइक मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, HSBC, वो सब इनके क्लाइंट हैं। तो उनको ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देती थी। और इसके बारे में जो एमजॉन है, एमजॉन ने एक बहुत बड़ी कमेंट की है जो मैं भी बताऊंगा आपको, सुनिए। मतलब वो इतनी फेवरेट कमेंट है इसके फ्यूचर के बारे में, उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के बारे में, कि जिसका कोई जवाब नहीं। वरना ये एमजॉन जैसी कंपनियां एक्सेस कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल से करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, एक तो एआई का टूल डेवलप कर दिया इन्होंने और एआई के अंदर और भी बहुत काम किया है। क्लाउड के अंदर इनका बहुत बड़ा, क्लाउड वर्किंग में, क्लाउड की क्लाइंटेल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसी सूरत में, और अब मैं समझता हूँ कि ये कंपनी कंटिन्यूस प्रोग्रेस करेगी। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि इसके फाइनेंशियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। और बहुत बाकी बातें हैं भी, बात करनी है भी। इसका मार्केट कैप मात्र 14,927 करोड़ रुपये। तो स्मॉल कैप कंपनी में बढ़त की चांसेस ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है कि छोटा मार्केट कैप है ना, तो इसको ऑपरेटर भी जल्दी मैनिपुलेट कर लेता है। करंट प्राइस 1075, 5 पेड अप शेयर है ये। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 5 रुपीज। हाई लो 1143 से 555। प्राइस अर्निंग रेशियो 44.9, ज़्यादा नहीं है इसकी ग्रोथ को देखते हुए, बिल्कुल नॉर्मल है। परसिस्टेंट की पी रेशियो 60-65 है, 70 है। उस हिसाब से दिस शेयर इज वेरी चीप।
उनकी 82% ग्रोथ है भी नहीं, मतलब डिविडेंड यील्ड 0.33%, बुक वैल्यू 201 रुपया, आरओसी 16.6 है, आरओई 12.7 और फेस वैल्यू 5 रुपये। 5 साल में क्या दिया आप देख करके दंग रह जाएंगे। 5 साल पहले इसके शेयर की कीमत 66 रुपये 70 पैसे थी, आज कितनी है? 1075 रुपये, करीब करीब 16 टाइम 1075 बटा 66, 1075 बटा 66.7, 16.11 गुना हो गया भाई साहब 5 साल के अंदर। कितना सोना बरसा है इसने, आप ही देखिए, अंदाज है। तो ऐसी सूरत में पता नहीं पड़ता है और चुपचाप ये कंपनी अपना काम करती रहती है, लोगों को रिवार्ड, शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देती रहती है। आईटी कंपनी की सबसे खास बात यही मिलेगी। अब इसके P&L की बात करते हैं हम, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस की, P&L की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स की पोजीशन ये है, मार्च 24 और मार्च 25 दोनों को कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हो जाएगा इसका। सेल 614 करोड़ थी मार्च 24 में, जो भी 726 करोड़ रुपए है। नेट प्रॉफिट 73 करोड़ था, जो 136 करोड़ हो गया। 83% जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर। अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 33 पैसे से 9 रुपये 75 पैसे है, और मार्जिन 22% से बढ़ के 28% हो गया, ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड पर्पल फैब्रिक टूल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कंपेयर करेंगे 5 साल का, मार्च 20, मार्च 24 और मार्च 25। सेल्स 1347 करोड़ रुपए थी मार्च 20 में, फिर 2506 करोड़ रुपए सेल आई 2025 में, 24 में, और 25 की सेल 2500 करोड़ रुपीस। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ रुपए था मार्च 20 में, मार्च 24 में 323 करोड़ रुपए हुआ, और ये 334 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया मार्च 25 में। तो कितना गुना बढ़ा प्रॉफिट है 5 साल में? 334/18, 18.5 गुना बढ़ गया प्रॉफिट इसका इंटेलेक्ट डिजाइन 5 साल में। है कोई कंपनी? कोई भी नहीं है ना। नहीं। अब CAGR की बात करते हैं। इसका CAGR क्या रहा? सेल CAGR, प्रॉफिट CAGR और शेयर प्राइस CAGR। 10 साल में सेल CAGR 15%, 5 साल में 13%, 3 साल में 10% और TTM में 0%। इस साल सेल कुल नहीं बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा है इस साल। और प्रॉफिट का जो CAGR था 10 साल में 20%, 5 साल में 129% और 3 साल में -1%, और इस साल 1%। अच्छा सर, अब इस साल देखते हैं। इस क्वार्टर में आई है जंप जो आया है ना, पूरे साल में नहीं आया था, इसलिए P&L में ज्यादा कुछ CAGR में भी दिखाई नहीं दे रहा है ये इस साल की उपलब्धि। शेयर प्राइस में 26% 10 साल में, 76% 5 साल में, 20% 3 साल में, 19% 1 साल में TTM में। स्टॉक प्राइस, अच्छा जी, अब इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इक्विटी 69 करोड़ है, बड़ी इक्विटी नहीं है, कोई खास बात नहीं। 5 पेड शेयर है, 5 फेस वैल्यू का शेयर है ये, मतलब। रिजर्व 2716 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 72 करोड़ रुपए है, अदर लाइबिलिटी 1024 करोड़ रुपए है। अब 3882 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, उसके अगेंस्ट में कंपनी का मार्केट कैप है 14927 करोड़ रुपए। अब फिक्स असेट्स 1032, करंट वर्क इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 538 करोड़ रुपए, अदर असेट्स 2309 करोड़ रुपए। अच्छा जी, शेयर, अब ये देख लीजिए कैश फ्लो। कैश फ्लो है 432 करोड़ रुपए का। नेट कैश फ्लो 432 था, उसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पैसा घटा दिया, उसके बावजूद भी 123 करोड़ रुपए का नेट कैश सरप्लस रहा है कंपनी पे कोई डेट नहीं। वर्किंग कैपिटल 88 से 105 दिन में। उसका कारण है कि इन्होंने अभी ये जो फैब्रिक डेवलप की है ना, ये पर्पल फैब्रिक, इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, लोगों की सैंपलिंग, टेस्टिंग, वाइड मार्केटिंग, वो सब चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, बाकी ठीक हो जाएगा। प्रमोट, अब होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर 29.99%, ऐसी होल्डिंग है जिसको मैनेजमेंट अब बेच नहीं सकता, माइनॉरिटी में जाएगा और ज्यादा पिटेगा।
तो कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट कंपनी पर से अपनी क्लचेज या पकड़ ढीली नहीं करेगा, इसलिए सेलिंग मैनेजमेंट की तरफ से कोई सेलिंग नहीं आएगी। FFI 24.86% कुछ बेचा है FI ने। DI 8.23 जो FI ने बेचा वो DI ने खरीद लिया, और पब्लिक के पास 36.99% होल्डिंग है। अब ये देखिए, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लीवरेज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिकल प्रोडक्ट्स, ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं। वॉन 7 क्लाइंट्स इन 7 मंथ, 7 महीने में बड़े क्लाइंट 7 और मिल गए इनको, इसलिए इनका एकदम से जंप खा गए से। Amazon case study eventually designated the company's ability to reduce IT cost by 60% and IT management time by 85%। तो आप देख लिया कितनी कॉस्ट रिडक्शन हुआ। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो तो पॉपुलर होने वाले। कॉस्ट को 60% घटा दिया, IT मैनेजमेंट टाइम को 85% घटा दिया, कितना बड़ा फायदा हुआ है। एज ए बेंचमार्क फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए क्या है? मेजर बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस अमेरिका एंड यूरोप आर क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। तो दोस्तों, मैं नहीं समझता हूँ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कोई घाटे का सौदा है। ये दूसरा परसिस्टेंट, KPIT, टाटा एलेक्सी, कुछ भी मानो आप, और कोफोर जाएंगे। इट इज स्लीपिंग जायंट विच इज वेकन। तो मेरे विचार से चर्चा पूर्ण हो गई है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।